बीजेपी ने जारी की राजस्थान के लिए पहली लिस्ट। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम भी शामिल है। 41 लोगों के नाम तय हुए हैं। 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है। 41 नाम जो है उन पर मुहर लगी है। 7 सांसदों को इस दौरान टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। तो ये एक नया प्रयोग बीजेपी का, जहां पर 7 सांसदों पर दांव खेला है बीजेपी ने। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। दामोदर, बीजेपी की पहली सूची बाहर आ चुकी है। 41 नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला गया है। क्या कुछ जानकारी? तो एक तरफ तो वो पार्टी है देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट में जो सांसदों के नाम विधायक चुनाव के लिए जो लिस्ट में नाम दिए हैं, उसको लेकर अब काफ़ी उत्साह है। हम अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जो जयपुर ग्रामीण से सांसद है, उनके यहाँ पर है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बधाई देने पहुंचे। सर, आपने हमेशा सर पहल में भी सटीक निशाना लगाया है, MP में भी लगाया, अब आपको MLA के लिए जो टिकट दिया गया है पार्टी ने, तो क्या इस बार किस तरीके का निशाना रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जनता ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। देखिए, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, और मेरे ये लगातार वो रहता है कि जीवन में आराम नहीं, लेकिन काम ऐसा हो जो से मुझे संतुष्टि मिले। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 2 बार मेरे को सांसद का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी ने लड़वाया, और आज उनको विश्वास है कि ये विधानसभा में भी जाकर अच्छी सेवा कर सकता है। मुझे इस बात का भी यकीन है कि राजस्थान के अंदर अगले 20-25 वर्ष जो अमृत काल के हैं, वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो हम जिस तरह से देश आगे बढ़ेगा अमृत काल में, उसी तरह राजस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे। संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि आपका एरिया भी आता है ये, इसमें कितने मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें राहत भी मिलेगी क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र में रहा है जोटवाड़ा भी, तो ऐसे में विधायक चुनाव में आपको कितनी राहत मिलेगी लोगों से? देखिए, ये तो एक तरह से वही क्षेत्र है जहाँ मैं बहुत लंबे समय से काम कर चुका हूँ। तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ये सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं। यही कार्यकर्ता हैं जो सारा मोर्चा संभालेंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले जब नाम आया था तो मैं यही सोच रहा था कि 2014 से 2018 और फिर आज 2023 में कितना बड़ा अंतर आ गया, कि मेरे को ऐसा कोई प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लेंगे और चुनाव यही जितवाएंगे। ये है मेरे की बात करते हैं आप, क्योंकि राजस्थान की सबसे ज्यादा वोटर्स वाली विधानसभा है, 4,20,000 वोटर्स हैं इसमें। तो क्या लगता है इन 4,20,000 वोटर्स को कैसे आप बुना पाएंगे? अपना परिवार समझ के, ये मेरा परिवार है, और जैसे मैंने कहा कि जो नौजवान हैं, उन यूथ को अगर मैं आगे रास्ता दिखा पाऊँ, उनके लिए कुछ बेसिक सुविधाएं, चाहे खेल की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे साफ सफाई की हो, उनको मैं आगे कर पाऊँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए तो ये जीवन में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया मेरे लिए अवसर है कि मेरे को बहुत फोकस्ड होकर काम करने का एक अवसर मिल रहा है। सर, जिस तरीके से जो टिकट जो काटा गया है यहाँ पर, जो पहले वो थे नरपत जी, उनका काटने में उससे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा इस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी में हर उम्मीदवार बहुत सक्षम उम्मीदवार, और कुछ तो हमारे ऐसे भी नेता रहे हुए हैं जो यहाँ पे विधायक रहे हुए हैं। सो निस्संदेह जनता उनको चाहती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, और उनसे मुझे गाइडेंस हमेशा मिलती भी रही है और आगे भी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि ये सब जीवन के अंदर रोटेशन होता है, चलता रहता है। आज मुझे अवसर मिला है, कल किसी और को अवसर मिलेगा, ये सब चलता रहता है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। तो मुझे हर उस प्रत्याशी से, भारतीय जनता पार्टी के, जिसके लिए राष्ट्र सबसे पहले है, उन सब से मेरे को समर्थन मिलेगा, मुझे इस बात का विश्वास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से प्रदेश भर में राहत की जो कैंप लगाए हैं और 156 मिशन दिया है, 156 मिशन में, और जिस तरीके के लोगों को लगातार राहत पे राहत दी है, मतलब उनको एक तरह से लगातार बांटे हैं कुछ, तो उसमें कितनी चुनौती रहेगी सर? नहीं, उन्होंने राहत नहीं दी, उन्होंने सिर्फ घोषणाएं दी हैं। वो उस समय जनता को ये जरूर लगा कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो वो हाथ की सफाई होती है ना,
कि दिखाया कुछ और हुआ कुछ और, वो हो गया है जनता के साथ। हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान, जो क्योंकि कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, तो उन्होंने जिस तरीके से हाथ लोगों को जो घोषणाएं की वो हाथ की सफाई दिखाई, यानी जादूगरी। तो यानी कह सकते हैं कि राज्यवर्धन जी के लिए जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि खास ज़्यादा चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि इनके संसदीय क्षेत्र में ये विधानसभा रही है झोटवाड़ा। तो ऐसे में जो लोग पहले से जो जुड़े हुए इनके कार्यकर्ता, वही लोग अब बढ़ चढ़कर इनके लिए काम भी करेंगे और जिताने का काम भी करेंगे। जी बिल्कुल दामोदर, तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रयोग बीजेपी का कहा जा सकता है, जहां पर सांसदों को जो है अब मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट पहले पत्ते खोल चुकी है बीजेपी अपने, और ऐसे में क्या लगता है, क्या ये दाव राजस्थान में सक्सेसफुल होगा? देखिए, जिस तरीके से जो प्रत्याशियों को जो लिस्ट जारी की गई है, जैसे कि अब राज्यवर्धन सांसद थे लगातार दो बार इन्होंने सांसद रहे जयपुर ग्रामीण से, और अब सांसद के बाद भी इनको विधायकी में इनको मौका दिया है। तो यानी मौका जो दिया गया है वो जयपुर ग्रामीण सीट जो संसदीय क्षेत्र है उसमें जो विधानसभा है झोटवाड़ा, उसमें दिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा इनके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके संसदीय क्षेत्र में ये विधानसभा रही है जहां सभी लोग इनके परिचित हैं, यानी परिवार की तरह है, जैसा कि राज्यवर्धन ने कहा है। तो यानी कह सकते हैं कि विधायकी चुनाव में जो जिस तरीके से अब जो चुनाव आने वाले दिनों में होंगे, वो उन चुनावों में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रहेंगे। जी दामोदर, ये तो बात हुई एक तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिया कुमारी की, तो पहले सांसद थी और अब विद्याधर नगर से उन्हें टिकट मिला है, और विद्याधर नगर में नरपत सिंह राजवी का जो है गढ़ माना जाता है, उनका वहां पर ज्यादा प्रभाव है। और ऐसे में अब क्या कुछ समीकरण विद्याधर नगर में बदलते नजर आएंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको, क्योंकि दिया कुमारी है वो पहले सवाई माधोपुर से विधायक रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा तो फर्स्ट टाइम वो जीत गई। फिर सांसद के लिए उनको राजसमंद से उनको चुना गया, तो वहाँ से भी वो जीतकर भारी बहुमत से, यानी राजस्थान के सभी सांसदों में सबसे ज़्यादा भारी बहुमत से जो दिया कुमारी है वो जीत कर आई थी। तो अब उनको जो विद्याधर नगर दिया गया है तो उनके लिए भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो जो दिया कुमारी है वो जयपुर की राजकुमारी है, राज परिवार से, पूर्व राज परिवार से है। ऐसे में हर कोई दिया कुमारी चेहरे को जानता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो क्योंकि उनका खुद का जो कह सकते हैं कि जो पूर्व राज परिवार था वो उस राज परिवार के उसी में उस सीमा में है, तो ऐसे में हर कोई चेहरा दिया कुमारी को जानता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दिया कुमारी के लिए भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो विद्याधर नगर है वो विधानसभा नहीं रहेगी। जी ठीक है, वहीं ये बात हुई दिया कुमारी की। अब बात करते हैं बाबा बालकनाथ, पहले अलवर से सांसद थे, तिजारा से अब एमएलए का टिकट उन्हें मिला है, उनका भी जो है क्षेत्र बदल गया है, उनको उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो बालकनाथ है वो सांसद थे, सांसद में यानी जो चेहरा हर किसी के लिए क्योंकि जाना पहचाना होता है, संसदीय क्षेत्र में आता दामोदर, यहाँ पर बात करेंगे, अगर भागीरथ चौधरी की बात करते हैं तो उन्हें टिकट मिला है, पहले सांसद थे। ठीक, और चलिए हम रुक करेंगे, भागीरथ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले आप जो है